कैसे हमको पता चले कि हाँ हम भी सही बात करें? तो कुछ ऐसे अनुभव अगर आपके हुए हों। स्पिरिचुअलिटी में सुना है यार, गुरु 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 कहाँ है गुरु? सब अजीब ही ज्ञान दे रहे हैं जिसका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। वैदिक की बात ही नहीं होती है। नींबू पे काली मिर्च लगा के आप अपने पार्टनर को आकर्षित कर लो, ऐसा होता तो इतने दिल टूटे हुए लोग नहीं घूम रहे होते। हंसने का मौका नहीं मिलता कि ये तो कह रहे हैं प्राइवेट पार्ट में परफ्यूम लगा लो, ये तो कह रहे हैं शुक्रवार को बैठ के दारू पी लो। ये है हिंदू राष्ट्र की पहचान। कई ऐसे अनुभव आपको हुए? किसी भी तरीके की एनर्जी में आप ब्लॉक फील करो, आप उनकी शरण में जाओ। एस्ट्रोलॉजी में 3 हाउसेस हमारे थोड़े से कष्ट वाले हैं, वही डिसाइड करते हैं आपका पिछले जन्म का प्रारब्ध। वैदिक का एक सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं? हाँ, आप कह सकते हैं। चैनलों पे चलता है कि आप अल्कोहल पी लें तो शुक्र एक्टिव हो जाएगा, लक्ष्मी जी की ये रेमेडी रातों रात, शुक्र के ऐसे ऐसे उपाय बताए जाते हैं जिनका वैदिक से कोई लेना देना ही नहीं है। सब तांत्रिक उपाय बताते जाते हैं। कुछ तो एक्चुअल में लॉजिकल चीजें, कई लोगों को तो बहुत ज्ञान है। और ज़्यादातर वो तांत्रिक ना आपके भूत नहीं भगाते, आपके घर बिगाड़ते हैं। वो लोग कहते हैं हाँ बाबा जी आप ही सत्य बोल रहे हो। नहीं नहीं, सत्य नहीं है। एक आम पब्लिक डर रही है उसको देख। राहु हावी होता है ना, तब उस आपको हर ये इंसान को लगता है कि मेरे पे भूत है। अच्छा, 108 हनुमान चालीसा करते हैं ना, आपकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल जाती है। कैसे आपको लगा कि यही एक रास्ता है जिसके जरिए खुद को संभाला जा सकता तो आपको अपने ईश्वर तत्व एक्टिव करना होता है कि हनुमान जी की पूंछ नकली है। हनुमान जी तो वानर हैं, बड़े फेमस हैं। वो सोशल मीडिया पे बड़ी बातें करते हैं, रामायण पे सवाल उठा देते हैं। है? हर कोई गुजरता है, लेकिन हाँ, बिल्कुल। बहुत लोग टूट जाते हैं। सीक्रेट सोसाइटी में अपनी एक आर्मी क्रिएट की जा रही है, लोगों को क्या दिखा के जो सबको चाहिए फेम, जो बड़े हिडन तरीके से बहुत स्लोली समाज में ग्रो कर चुकी है, जिसको हम लोग सीक्रेट सोसाइटी कहते हैं, इल्यूमिनाटी। तो ये हर जगह एक्टिव है। आप ही के बीच में आप ही के रहेंगे, फिर आप देखते हो यार ये तो सक्सेस हो गया। अब एक गरीब इंसान है, मैं दिन रात मेहनत कर रहा है, वो कहीं नहीं पहुंच पा रहा। अगर आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग नहीं हो तो आप हो उसके ट्रैप में ही हो। तो आप बहुत शॉकिंग बता रही हैं। जब आप कोई डिप्रेशन में जाता है तो उसको बोला जाता है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। हिमानी, रुद्राक्ष, क्योंकि आपने, मैं देख रही हूँ बहुत सारे रुद्राक्ष पहने हुए हैं। इसमें ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल फील्ड होती है जो ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ये साइंस भी मानता है। किन को नहीं पहनना चाहिए, मतलब क्योंकि आप रेमेडी के तौर पे भी रुद्राक्ष को बता रही हैं। आपको अपने घर के ब्रह्म स्थान पे 10 मुखी रुद्राक्ष को टांग देना चाहिए, और उसके बाद आपकी सारी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में, और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। हर बार की तरह आज भी हमारे साथ इस एपिसोड में एक गेस्ट हैं, लेकिन जो गेस्ट हैं वो बिल्कुल सामान्य हैं, आपकी और हमारी तरह ही। लेकिन खास बात यह है कि उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई है वो हो सकता है कि आपको भी एक नई दिशा दे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमानी श्रीवास्तव इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच गायत्री, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। हिमानी, सबसे पहले तो मुझे यही बताइए, कॉर्पोरेट में आप काम करती हैं, कर रही हैं, और एक स्पिरिचुअल जर्नी पर कैसे, मतलब एक कॉर्पोरेट की एग्जीक्यूटिव से आप सीधे स्पिरिचुअल पर्सन कैसे बन गए? गायत्री, बीइंग ऑनेस्ट विद यू, स्पिरिचुअल बनने की प्रैक्टिस अभी भी जारी है, बट कुछ हद तक जहाँ पर भी पहुँची हूँ उसमें एक विशेष कारण ये रहा कि जैसे आजकल बहुत लोगों में देखते हैं, मैं कॉर्पोरेट में हूँ तो बहुत लोग दिखते भी हैं, बड़े स्ट्रेस डिप्रेशन के फेज से गुजरी हुई इंसान हूँ मैं। और मैं हर वक्त हर किसी को ये बोलती हूँ, अपने पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने ये बात बोली है कि आपने डिप्रेशन सुना होगा, देखा होगा, और वो मैंने जिया है, क्योंकि मैं शिव भक्त भी मानती हूँ अपने आप को। तो ये ऐसा कहा जाता है कि शिव तक वही पहुँचते हैं जिनका जीवन सरल नहीं होता। तो इन शॉर्ट जीवन सरल तो नहीं था। तो जब ईश्वर का हाथ थामा, पहले मैं अपने दोस्तों से, परिवार से आप कनेक्ट करते हैं, आपको वो कोजी नेस, वो कंफर्ट नहीं मिलता, तो आप अपने ईश्वर के पास पहुँचते हैं। और जब ईश्वर आपका हाथ थाम लेते हैं ना, कोई नहीं रोक सकता, कोई रोकता ही नहीं है। मेरे को मेरे दोस्त हैं जो मुझे मेरी पास लाइफ से जानते हैं, वो भी शॉक्ड रहते हैं कि यार तू कैसे बदल गई इतना, तुझ में वो ज्ञान कहाँ से आया। मुझे खुद भी कोई ज्ञान नहीं है, पर डेली ना कुछ मैं सीख रही हूँ, हर किसी से सीख रही हूँ। लोग वैसे मिलते हैं, ऐसा माहौल मिलता है, ऐसी जेंट्री के साथ मेरा आजकल जुड़ाव हो गया है, जो गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं, कभी उनसे बात होती है। मैंने कभी कुछ नहीं सोचा था। मेरी अर्ली लाइफ में जो सबसे शरारती बच्चा होता है ना, जो खुद ऐसी चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मैं वैसे ही इंसान थी। और आज मैं हर इंसान को कहती हूँ कि अगर कभी हारो तो सिर्फ अपने किसी ईश्वर की शरण में चल जाओ जिसको आप मानते हो। मैं तो सिर्फ शिव को अपना गुरु मानती हूँ, हनुमान जी मेरे आराध्य हैं। तो ये छोटी सी जर्नी है, अगर सिर्फ मेरी जर्नी पे बात करेंगे तो पॉडकास्ट 2 दिन चलेगा, बात आज आपके सब्जेक्ट की जाएगी। डिप्रेशन से भी बाहर निकलना है तो आपके पास स्पिरिचुअलिटी है। इसको जस्ट लास्ट ख़त्म फिनिशिंग लाइन देते हुए,
जब आप कोई डिप्रेशन में जाता है तो उसको बोला जाता है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए। श्री कृष्ण से बड़े साइकेट्रिस्ट कौन है, साइकोलॉजिस्ट कौन है? पूरा गीता का ज्ञान उन्होंने दे दिया, उससे ज्यादा ज्ञान मुझे कौन ही दे पाता, कौन ही मुझे समझा पाता कि ये अंत नहीं, ये आरंभ है। दैट इज स्पिरिचुअलिटी फॉर मी। बिल्कुल, हिमानी को हमने इसीलिए आज बुलाया है क्योंकि वो सीधे एक आम पर्सन से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप भी अपनी लाइफ में न जाने किन किन परिस्थितियों से गुजरे हों। हिमानी, अगर आप बता पाएं, जैसे आपने कहा कि आप एक ऐसे फेज से गुजरी हैं जिससे हर कोई गुजरता है, लेकिन हाँ, बिल्कुल। बहुत लोग टूट जाते हैं। तो आपको ये जो स्पिरिचुअलिटी का पाथ था, ये किसी ने दिखाया? मतलब कैसे आप अट्रैक्ट हुई, कैसे आपको लगा कि यही एक रास्ता है जिसके जरिए खुद को संभाला जा सकता है? मुझे लगता है कि शिव ने मुझे स्वयं चूज किया था, उन्होंने खुद ही चुन लिया था अपने भक्त को। क्योंकि जैसे बचपन में हम छोटे होते हैं तो मुझे पता था ओम नमः शिवाय बोलना है, भोलेनाथ को बोलना है, बचपन से बोलती थी, बट वो भाव नहीं था उनके प्रति। जब अपने डिप्रेशन के फेज में मैं गई तो समझ ही नहीं आता था, हर तरीके से आप परेशान हो। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो हमेशा कहती थी, हमारे द्वारका में इस्कॉन टेम्पल है, वो कहती थी इस्कॉन जाओ इस्कॉन जाओ। मैं कभी नहीं गई। अचानक एक दिन गई और जब वहाँ पहुंची तो आरती का समय था, तो जब मैं उनके सामने गई तो मेरे अंदर का एक नेचुरल भाव जो था वो पूरा आउटबस्ट हुआ। वो मेरे दिमाग से जो थॉट थे वो निकले अपने ईश्वर के प्रति, कि द्रौपदी के जो पति थे ना, वो अर्जुन और 5 महारथी थे। उनके जैसे मतलब पतियों के बावजूद भी द्रौपदी का चीरहरण रोकने के लिए आप स्वयं आए। अर्जुन जैसे महारथी के सारथी आप बन गए। तो मैंने तो किसी का क्या बिगाड़ा है, मेरी बेस्ट नॉलेज में मैंने किसी का कुछ ऐसा अहित नहीं किया जिसकी वजह से मैं इतने परेशान हूँ। और मैं इतना रोई, और वो सिर्फ सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। जो कृष्ण का कैरेक्टर है ना, वो युद्ध स्तर में भी मुस्कुरा सकते हैं। तो जब भी आपको लगे ना आज रोना आ रहा है, हार रहे हो, थक रहे हो, सिर्फ कृष्ण का, कोई भी श्री कृष्ण का नाम करना, वो आपको मुस्कुराते मिलेंगे और नेचुरली आप स्माइल करने लग जाते हो। ये श्री कृष्ण की पावर है। मतलब मैं सबको ही बहुत ज़्यादा स्थान देती हूँ अपने जीवन में, हर किसी का बड़ा स्थान रहा। शिव को जब मानना शुरू किया तो गुरु ढूंढे, स्पिरिचुअलिटी में सुना यार गुरु गुरु गुरु, कहाँ है गुरु? सब अजीब ही ज्ञान दे रहे हैं जिसका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, वैदिक की बात ही नहीं होती है। तो पूरा संकल्प विधि करके महादेव को अपना गुरु माना, और जब से माना ना, मैं हमेशा गूज़बम्स आते हैं। कुछ डेली सडन अचानक नहीं होता कि बिजली कड़केगी, बारिश होगी, कुछ चेंज होगा। बहुत स्लोली आपके अंदर एक चेंज डेवलप होता रहता है डेली डेली। सपना आया तो उन्होंने ही मुझे लगता है हनुमान जी के हाथ सौंप दिया, तो लगता है कि अब वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी, हमेशा मेरी एनर्जी ना, मुझे लगता है काम नहीं है। मतलब एक होता है बड़ी काम सात्विक लोगों को, लोग थोड़ा सा सरल सुलझा हुआ समझते हैं। मेरी थोड़ी अग्रेसिवनेस है। मतलब अग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि वार करना, अपना बचाव भी एक तरीके का एग्रेशन ही होता है, अपने पास एक शील्ड बनाना। तो एक छोटी सी ऐसी जर्नी है कि शिव मिले, फिर हनुमान मिले। हनुमान को साधना है तो सबको पता ही है, जय श्री राम बोल रहा है, राम नाम में तो रस ही अलग है। तो ये एक जर्नी है अपनी। फिर वैदिक पढ़ना शुरू किया, तो वैदिक के साथ एस्ट्रोलॉजी सीखी। वैदिक का एक सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं? हाँ, आप कह सकते हैं। मतलब पूर्ण ज्ञान तो किसी को नहीं होता, थोड़ा बहुत समझ है मुझे एस्ट्रोलॉजी की, वास्तु की भी, क्योंकि मैं वैदिक की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हूँ। उसका एक सब्जेक्ट है, क्योंकि जब अपने जीवन में कुछ घटित होता है तो हम जानना चाहते हैं क्यों हुआ। तब एस्ट्रोलॉजी पिक की। फिर ये समझ में आया कि एस्ट्रोलॉजी ठीक की तो सिर्फ मेरा जीवन ठीक होगा, तो घर का वास्तु ठीक हुआ तो पूरा परिवार ठीक होगा। तो फिर वो पढ़ना शुरू किया। तो हाँ, थोड़ा बहुत ज्ञान है। मैं कभी ये प्रचार नहीं करती कि मैं ही स्वयं हूँ, मुझे सब आता है। जो आता है वो शिव का आशीर्वाद है, थोड़ा बहुत आता है, वही बेस्ट नॉलेज है मेरी अभी तक की। तो ये ऐसी जर्नी शुरू हुई। तो मैं सनातन का प्रचार बहुत करती हूँ, वैदिक का प्रचार बहुत करती हूँ। आप कभी मेरे से बात करेंगे ना एज ए एस्ट्रोलॉजर, शायद मैं फेल हो जाऊँ आपको रेमेडीज देने में। मैं आपको वो तरीका बताऊंगी कि शॉर्टकट नहीं होगा मगर सरल होगा, जहाँ आप सच में पहुंच जाओगे। वो क्विक रेमेडीज होती है ना यार, मुझे बतानी नहीं आती, क्योंकि अगर आपको राहु सिद्ध करना है तो राहु की रेमेडी काम करती है फॉर द टाइम बीइंग। एक टाइम स्पेन छोटा होता है। अच्छा, मगर 1,25,000 जाप करने के बाद राहु सिद्ध होते हैं। 1,25,000 जाप करने के बाद सिद्ध हाँ, होते ये कितना मुश्किल लग रहा है ना आपको? हाँ। अगर किसी का राहु खराब है, मैं सिर्फ राहु की रेमेडी नहीं बता रही हूँ, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि मान लो किसी में है वो प्रभाव दे रहे हैं उनको। तो जब आप जाप शुरू करते हैं तो दिन में अगर मान लो आपने बैठ के क्या ओम रावाय नमः, ओम रावाय, कुछ नहीं कर रहे, अपने दिमाग में चल रहा है तो हो जाता है। मुश्किल लग रहा है, मुश्किलों के बाद ही सरलता मिलती है, ये पता होना चाहिए। कुछ पानी में बहा देने से राहु कुछ समय के लिए आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि वो उनका कर्म विधान है। हमारे जो अगर सनातन में आप मानते हो तो पास्ट लाइफ है, पास्ट लाइफ के जितने कर्म है ना वो हमारी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में हर ग्रह वहाँ अपना काम करने बैठा है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप गायत्री हो, आप हिमानी हो, मैं तुझे ही परेशान करूंगा। नहीं,
जो आपने हाँ। अर्जित किया है वो उसके रिजल्ट देने के लिए आए हैं आपको, क्योंकि कर्म 3 प्रकार के होते हैं ना, हम्म, चलायमान, संचित, प्रारब्ध। तो हाँ। प्रारब्ध है आपका, तो आप रेमेडीज करके इसको थोड़ा सा सप्रेस कर सकते हो। हम्म, आप अपने जो लिखा है विधि का विधान उसको बदल नहीं सकते। अगर ऐसा संभव होता तो अर्जुन के सारथी कृष्ण थे, फिर भी अभिमन्यु नहीं रहे, वो बचा सकते थे। मगर जो लिखा है, जो नियति है वो होगी, बट उसका असर कम किया जा सकता है, बस। ये है। अच्छा, तो ये तो आपने बताया कि कैसे आपकी ये जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई, लेकिन क्योंकि कई अभी ऑफ द कैमरा भी आप मुझे बता रही थी कि कई ऐसे अनुभव आपको हुए, है ना? तो अगर एक आध अनुभव आप शेयर करना चाहें, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, लेकिन कई बार कुछ लोगों को शायद समझ नहीं आता है। मैं देखती हूँ कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे पॉडकास्ट में लिखा होता है हमको क्या करना चाहिए स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, कैसे हमको पता चले कि हाँ हम भी सही पाथ पर है। तो कुछ ऐसे अनुभव अगर आपके हुए हों जो लोगों को भी दिशा दे सके। तो स्पिरिचुअलिटी में अगर आप सही गलत मतलब अच्छा बुरा लॉस बेनिफिट देखेंगे तो आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा सा डिटैच ही कर रहे हैं, क्योंकि सरलता ही स्पिरिचुअलिटी है। ईश्वर देखिए, मैं इस चीज़ को ऐसे मानती हूँ, अगर मैं शिव में मान रही हूँ ना तो मुझे किसी और चीज़ में मानने की आवश्यकता ही नहीं है, इनफैक्ट सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा अच्छा बुरा सही गलत तो फिर उन्हीं के हाथ में है ना दोस्त। फिर मैं इसको अच्छा और गलत बताने वाली कौन हूँ? स्पिरिचुअलिटी में आना होता है फुल समर्पण के साथ अपना आराध्य चुने और कहें मेरे जीवन में जो है वो आप ही कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर, मैं उस लायक ही नहीं हूँ मैं कुछ कर सकूँ। बट फिर भी जैसे एक्सपीरियंसेस की बात होती है तो 2-3 अभी हैं। एक तो मैं आपको ये जस्ट पिछले हफ्ते वाला बताती हूँ, सारे एक्सपीरियंस मैं अपने बताऊंगी, दूसरों के रेफरेंसेस हैं, बट जरूरी नहीं है हर किसी को सुन के लगे कि हमारी लाइफ डिस्कस हो रही है। मैं ही काफी हूँ पूरा निबंध बताने के लिए। तो बात करते हैं अभी 5-6 दिन पहले, हर एक इंसान में नो मैटर व्हाट, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे हूँ, मैंने वो अचीव नहीं किया जो मुझे चाहिए, तो कभी कभी हमारी एनर्जी भी स्ट्रक होती है। कभी कभी कोई एक थॉट, हर किसी व्यक्ति जो कोई माने ना माने, एक थॉट होता है जो अक्सर आपको डोमिनेट करता है और वो सालों से आपके साथ जुड़ा हुआ होता है। कभी आपको लगता है आपने इसको जीत लिया, कभी आपको लगता है वो आप पे हावी है। तो जो कोई थॉट आप पे हावी होता है, जैसे अभी मैं जस्ट लास्ट वीक क्या आता है, जब वो थॉट मुझे वापस हावी हो रहा था तो मैंने नॉर्मल ही शिव ध्यान किया, हनुमान जी को बोला, और मैं यकीन मानना ऐसे नहीं कि बैठी समाधि लगाई, अपने बिस्तर पर लेटी हूँ, थोड़ा हताश हूँ और कह रही हूँ कि ये वापस क्यों, ये चीज़ मुझे वापस क्यों डोमिनेट कर रही है। मैंने उनसे ऐसे बात की, गायत्री जैसे आप कर रहे हो। मैं कहा आपको तो सब पता है ना। हाँ ठीक है, मुझे सही गलत नहीं पता, बट कोशिश तो मैं सही की तरफ जाने की कर रही हूँ ना। ठीक है, मैं अटक रही हूँ तो ये आप ही का काम है मुझे उस जगह से हटाना, आप ही का काम है वो थॉट मेरे को ना देना, आप ही का काम है चीज़ों को फिल्टर लगाना। अगर मैं गलत कर रही हूँ तो तरीके आप मुझे और सही बताओ, बार बार तकलीफ देने का तरीका ही क्यों है आपका। इस तरीके से नॉर्मल बोला, जैसे मैं गायत्री से लड़ रही हूँ, तुम आई नहीं, तुमने फ़ोन नहीं उठाया, यार क्या तरीका है। आपको पता है जब मैं सुबह उठी, ट्रस्ट मी गायत्री, वो जो आपकी स्टॉक्ड एनर्जी होती है, आपको रियलाइज नहीं होता कल रात को आप किस ट्रॉमा में या किस थॉट में थे। सुबह एकदम नॉर्मल, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लाइक वो थॉट ने आपको कभी बॉदर ही नहीं किया। और जब मैं दिमाग को दोबारा कह रही हूँ कि इस बारे में सोच, अगर हटा यार क्या फालतू चीज़ है, ऐसे एनर्जी स्पिरिचुअलिटी आपके लिए काम करती है। बट ईश्वर से मांगो नहीं, उनसे बात करनी चाहिए आपको। मांगना तो लालच होता है ना यार, आप बात करो, उनको दिखाओ, बताओ कि मैं कोशिश सही की कर रही हूँ। तो अब इस चीज़ को प्लीज़ हटाइए, आप करिए। और जो वो जादू करते हैं ना, आई एम अगेन गेटिंग द गूज बम्प्स गायत्री, कि वो नेक्स्ट डे आप उठे, आपको पता ही नहीं कि वो 4 दिन से उस थॉट आपको लेके पड़ा हुआ था। आप खा नहीं पा रहे थे, आप सो नहीं पा रहे थे, क्योंकि ऑफिस जाते हैं, बहुत तरीके की परिवार में कुछ चीज़ें होती है जो आपको रोकती हैं। अब एक बात बताती हूँ, अभी 6 महीने भी नहीं हुए, एक हैं हमारे जिनकी वजह से मुझे मौका मिला। मेरा बड़ा सपना था कि मैं मुक्तेश्वर महादेव जाऊँ, ठीक है। तो वहाँ जाने का मुझे मौका मिला, और मैं जब वहाँ गई तो वहाँ शायद अगर 1000 लोग थे, मान के चले, तो 500 लोग मुझे देख रहे थे। अच्छा, आई वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग, मतलब पता नहीं क्या छूट गया मेरा। और लोग जज भी कर रहे थे वहाँ उनका, क्योंकि लोग पहले जज ही करते हैं कि अभी तक तो कैसे बोल रही थी, अभी तक तो खुश थी, फिर वाई शी इज क्राइंग लाइक दिस। और ऐसा रोना, मेरी बुआ जी भी साथ थी, वो समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या, इसको काम कैसे किया जाए। और मैं वहाँ खड़े होकर, मुझे जाना ही नहीं आपको छोड़ के, मुझे यहीं रहना ही है, आप मेरे को वापस उस दुनिया में जाना ही नहीं। मतलब वो मुक्तेश्वर महादेव की वो शिवलिंग मैंने वहाँ देखा। अगेन रोते रोते अपनी गाड़ी में बैठे, हम होटल पहुँचे। अगेन उसके बाद से आज मैं फिर 2-4 चैनल्स ने मुझे बुलाया, आपकी भी मुक्त कर दिया ना, आपके उस ट्रॉमा से, आपकी रुकी हुई एनर्जी से उन्होंने आपको निकाल दिया, इसलिए उनको मुक्तेश्वर महादेव कहा जाता है। तो किसी भी तरीके की एनर्जी में आप ब्लॉक फील करो, आप उनकी शरण में जाओ।
ठीक है, हर वक्त हर किसी के लिए हर वक्त हर जगह होना संभव नहीं है। पैसा भी बड़ी चीज़ है ना। आप उनका मन में ध्यान करो कि मैं मुक्तेश्वर महादेव में हूँ, उनसे बात करना शुरू करो, मांगो नहीं दोस्त, बात करो। क्योंकि धारणा तो यही है कि मांग लो भगवान हाँ, से। हम ये करेंगे तो लक्ष्मी आएगी, हम वो हाँ, वो करेंगे तो करेंगे। राहु, तो रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी हाँ। पात्रता निर्भर करती है, आपने कितना आपको उस लायक बनाया है कि आपका बर्तन जितना बड़ा है ना उतना ही पैसा मिलेगा। हाँ। बर्तन से मतलब है आपने अपने आप को एक्सपेंड कितना किया। जिसके मन में दूसरों के प्रति घृणा लालच रहेगा ना, मैं रख लूं उसको ना दूं, वो हाँ। कभी करोड़पति होगा नहीं। बाकी पिछले जन्म का प्रारब्ध भी होता है हाँ। हमारा। बहुत लोग आते हैं, सॉरी टू से दिस ऑन योर चैनल, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, बीइंग एन स्पिरिचुअल पर्सन, बीइंग वास्तुलॉजिस्ट, आई कैन से कि बहुत लोग ना, मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैं अपने गुरु से जुड़ते हैं, हम रोज उनसे जब किसी बारे में बात करते हैं तो लक्ष्मी जी की ये रेमेडी, रातों रात शुक्र के ऐसे ऐसे उपाय बताए जाते हैं जिनका वैदिक से कोई लेना देना ही नहीं है, सब तांत्रिक उपाय बताते ही जाते हैं। तो जैसे हम शुक्र की रेमेडीज की बात करते हैं, देखिए पहले शुक्र की रेमेडीज से आने से पहले जैसे शुक्र की, राहु की, मैंने आपको बताया ना एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउस, 12 हाउस होते हैं, पता होगा। तो पहला हाउस आपका होता है, दूसरा आपके परिवार का होता है, तीसरा बहन भाई, चौथी माता, पांचवा संतान, छठा दुख दारिद्र रोग ऋण, सातवां पार्टनर, ऐसे सो ऑन। आठवां स्थान आपका हानि का होता है। फॉर एन एग्जाम्पल 8वें में आपका कोई बुरा ग्रह बैठा है, एग्जाम्पल के तौर पे हम राहु लेंगे, जब तक कि मैं उनको बुरा नहीं मानती, वो अपना कर्म कर रहे हैं, आप उसको ओवर पावर कर दो। आपने एक चैनल पे एक रेमेडी देखी, आपने कर दी, आप एक गलत इंसान को गलत जगह ओवर पावर करोगे, आपके हित में होगा ही नहीं। एस्ट्रोलॉजी में 3 हाउसेस हमारे थोड़े से कष्ट वाले हैं, वही डिसाइड करते हैं आपका पिछले जन्म का प्रारब्ध, कौन से कंजक्शन में ग्रह आ गए, कौन बैठा है। अब यहाँ चैनलों पे चलता है कि आप अल्कोहल पी लें तो शुक्र एक्टिव हो जाएगा, या आप परफ्यूम XYZ कर ले तो हो जाएगा। क्या ये सत्य है? मुझे नहीं लगता पर्सनली। जो मैंने अभी तक सीखा है, मैं किसी की विद्या पे सवाल नहीं उठा रही, आपने कहाँ से सीखा है वो आप डिसाइड करें, मगर जो मुझे अभी तक समझ आया है, पूरी नॉलेज ना होने के बावजूद, सरेंडरिंग सिचुएशन में बोल रही हूँ कि मेरे को पूरा ज्ञान नहीं है, बावजूद इतनी समझ है कि आपको अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से रेमेडी करनी चाहिए, या फिर ऐसी रेमेडी बताओ जो अगर कोई आंख बंद करके करे तो उसको नुकसान ना हो। दूसरी बात कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री हैं, सब जानते हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। आप जब ऐसी ऐसी रेमेडीज चलती हैं मार्केट में, तो लोग हंसने का मौका नहीं मिलता कि ये तो कह रहे हैं प्राइवेट पार्ट में परफ्यूम लगा लो, ये तो कह रहे हैं शुक्रवार को बैठ के दारू पी लो। ये है हिंदू राष्ट्र की पहचान, हो ही नहीं सकती। हमारे सनातन में इस चीज को तो वैलिडेशन ही नहीं दी गई है ना। जैसे अभी मैंने एक रील भी देखी थी कि नींबू पे काली मिर्च लगा के आप अपने पार्टनर को आकर्षित कर लो। ऐसा होता तो इतने दिल टूटे हुए लोग नहीं घूम रहे होते। जो आपने कर्म संचय किया है वो वही होगा। तो मुझे लगता है अगर आपको सनातन को प्रमोट करना है, आपको वैदिक को प्रमोट करना है, तो बातें ऐसी बोले जो लगे कि लॉजिकल है। सनातन धर्म को सबसे लॉजिकल धर्म बोला गया है, सबसे। दूसरे धर्म हैं जो भी हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनके पास कुछ चीज़ों के लॉजिक नहीं है, बट हमारे पास हर बात का लॉजिक है, प्रमाणिकता है। हमें किसी से प्रमाणिकता की आवश्यकता नहीं है। बट अभी क्या चल रहा है ना, मे बी इट्स अ बिजनेस, आई डोंट नो व्हाट, की बहुत गलत गलत चीज़ें बता दी जाती हैं। तो मैं तो नहीं मानती इसको सही है, और लोग आंख बंद करके यकीन भी करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके राहु किस स्थान पे बैठे हैं, कौन सा योग आपकी कुंडली में है या नहीं है, या आपके भाग्य स्थान बहुत मैटर करता है, वहाँ है कि नहीं है। आंख बंद करके सब चल रहा है दोस्त। तो उस चीज़ को मैं पर्सनली मानती नहीं हूँ, बाकी मैं किसी के अगेंस्ट भी नहीं हूँ। हम खुद रेमेडी बताते हैं, आप मेरे चैनल पे आएंगे तो मिलेंगी, बट मुझे लगता है वो तामसिक नहीं होती हैं। तामसिक से मतलब होता है लोग ना यंत्र मंत्र तंत्र की बातें करते हैं। ये चीज़ें भी सनात उसमें सात्विक पूजा में भी हो सकती हैं, बट तंत्र से यूजुअली लोग ना नेगेटिव सोचते हैं, भूत प्रेत बाधा। बट ये तीनों चीज़ें दोनों पूजा में यूज हो सकती हैं। तो बताइए ऐसे तंत्र बताइए जिसका जो तामसिक ना हो, जो सात्विक ही हो, तो शायद लोगों को हेल्प मिलेगी, सही गाइडेंस मिलेगी। मेरा काम है लोगों को सही गाइडेंस बताना। अच्छा हिमानी, आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करती हैं, है ना? हाँ हाँ और लोगों के घर भी जाकर करती हैं। हाँ बिल्कुल। इसके पीछे आपने क्या, मतलब क्या उद्देश्य है, क्या सोचा? जैसे आपको मैंने भी बताया, ये क्योंकि नॉर्मली लोग अपने घर में तो करते ही हैं, दूसरे के घर में जाके करना। क्योंकि मैं एक बार नहीं करती हूँ ना, मैं 108 बार करती हूँ। अच्छा, 108 बार करती हैं? यस। और उसमें मुझे 9 से 10 घंटे लगते हैं। अभी घर से जैसे अपने नीरज डीरस के घर मैंने अभी शुरू किया है। ये हुआ क्या था कि देखिए कोई भी है, मैं सनातनियों से बात कर रही हूँ, वो राम पे सवाल उठा सकते हैं, वो कृष्ण पे सवाल उठाते हैं, मगर फिर भी ना बुरी से बुरी सिचुएशन में कोई बजरंग बली पे सवाल नहीं उठाता, उनके आगे हर कोई नतमस्तक होता है। एग्री और नॉट? राम पे फिर सवाल होता है। बेचारे मोदी विरोधी होने के चक्कर में राम विरोधी हो गए, लोगों को पता ही नहीं चला। बट दैट टू के हनुमान जी पे कोई सवाल नहीं उठाता।
तो जब मैंने हनुमान चालीसा शुरू की तो मुझे कहीं से पता लगा कि 108 हनुमान चालीसा करते हैं ना, आपकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल जाती है। बीइंग ए स्पिरिचुअल पर्सन मुझे उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना था। अच्छा। तो जब मैंने पहली बार किया तो दिमाग में 2-4 दिन पहले शौक आया कि यार नहीं हो पाएगा, शायद 10, 11, 21, 22 कहीं पे आके तो मैं बोर हो ही जाऊँगी। हुँ। ट्रस्ट मी, मुझे थ्रू आउट दिस 1 सेकंड के लिए भी ना अपनी एनर्जी डाउन लगी, ना मैं बोर हुई। हाँ, थोड़ा शरीर ज़रूर थकता है क्योंकि 9-10 घंटे आपको बैठ के करना होता है। जब मैंने किया तो मेरे आस-पास के लोगों को बड़ा अच्छा लगा। तो जैसे जिनके घर में ना मैंने देखा एनर्जी स्टक रहती हैं, जिनके घर हुँ। में वास्तु दोष भी होते हैं या किसी भी तरीके की ग्रह क्लेश हो गया, हुँ। जिनको ये लगता है कि भूत बाधा है, क्योंकि जब राहु हावी होता है ना, तब उस हर आपको ये इंसान को लगता है? लगता है कि मेरे पे भूत है। अच्छा! हाँ, भूत एक्सिस्ट, क्योंकि यार ईश्वर में विश्वास करने वालों पे भूत कभी हावी कहाँ से हो आ आएगा? जाएँगे। सीधी-सी बात है। दूसरा, आपने चलो इस बात को कंटिन्यू करने से पहले बताती हूँ, अपने पुराने एग्जाम्पल्स में देखा होगा कि राक्षस आए जो ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने उसको खंडित कर दिया, मगर हुँ। वो ऋषि मुनियों को मार नहीं पाते थे क्योंकि वो सात्विक लोग हैं, मार ही नहीं सकते, वो क्या कर सकते हैं, उनकी पूजा में विघ्न डाल सकते हैं। हाँ। किसी ऋषि मुनियों पे बहुत ज्यादा कोई जो बहुत पावरफुल वो राक्षस रहा राक्षस रहा होगा। होगा तो उसके लिए फिर प्रभु ने जन्म भी लिया उनको हाँ, वध हाँ। करने के लिए। हुँ। सो अगर किसी को लगता है हमारी एनर्जी स्टक है, दूसरा अगर जैसे आपको मैंने बोला तो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन भी 108, हाँ। तो क्योंकि लगता है बहुत मुश्किल है, तो मुझे लगता है कि उतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते तो हम आपके घर पे हिमानी हैं। को बुला सकते हैं हाँ, आप। प्लीज़ है। क्योंकि इसमें मेरे को लगता है मैंने भी ईश्वर का नाम लिया है, तो हुँ। उनके घर जाके और टचवुड लोगों को बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता है इसका। ये खुद के प्रचार करने से पहले मैं खुद ये भी कहना चाहूँगी, आप खुद से पहले ट्राई कीजिए। नहीं हाँ। हो तो हम तो बैठे ही हैं, हम लोग सेवक के रूप में हैं यार आप लोगों के पास, ठीक है? हुँ। मैं अपने आप को कभी इस तरीके से प्रमोट ही नहीं कर पाऊँगी कि मेरे पास ये चीज़ इतने की है, वैसे है। मुझे लगता है हम सेवक के रूप में हैं, सनातन का सब मेरे ईश्वर का मेरे को दिया हुआ है, तो मैं क्या ही किसी को सेवा दे पाऊँगी। बट फिर भी आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ समटाइम जब आपकी एनर्जी स्टक होती है ना, आपके हुँ। घर की भी जब एनर्जी स्टक होती है, हुँ। आप चाहे भी तो ये नहीं कर पाते, आप सिर्फ़ सोचते रहते हैं, बट उसको प्रैक्टिकली परफ़ॉर्म एग्ज़ीक्यूट नहीं ने कर पाते एग्ज़ीक्यूट हैं। नहीं कर पाते, दैट्स ट्रू। हुँ। तो उसके लिए भी आप हमें बुला सकते हैं। अच्छा। आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, हुँ, वास्तु भी आप जानती हैं जैसे कि आपने मुझे बताया। हुँ, लेकिन एक सवाल, जैसे आप भी पॉडकास्ट देखती होंगी, हम भी देखते हैं। हुँ, मतलब कुछ तो एक्चुअल में लॉजिकल चीज़ें, हुँ, कई लोगों को तो बहुत ज्ञान है। हुँ। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मतलब बैठ जाते हैं और कुछ भी बता रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि एक आम पब्लिक डर रही है उसको देखकर। आपको बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और मैं अपने महादेव को साक्षी मान के और अपने गुरु का आशीर्वाद से सच बताऊं, अपनी इस छोटी सी नॉलेज के बाद भी मेरा मन करता है मैं कुछ लोगों को चैलेंज करूं कि मेरे से बात कर लो, ऑफ कैमरा ही कर लो, घर पे मीटिंग कर लो, कि हनुमान जी की पूंछ नकली है। हनुमान जी तो वानर हैं, वो तो मतलब वन में रहने वाले वानर हैं, वो तो बजरंग बली का स्वरूप ही लोग बिगाड़ के बता रहे हैं, बड़े फेमस हैं वो, सोशल मीडिया पे बड़ी बातें ओके, करते हैं, रामायण पे सवाल उठा देते हैं, समझ गई मैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पे सवाल उठा देते हैं। क्यों आप सवाल उठा रहे हो? मैंने अभी आपको बोला कि मोदी विरोधी होने के चक्कर में कब लोग राम विरोधी हो गए, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। आप एक बात बताओ कि एक तो एनर्जी है ना जो आपके लिए काम कर रही है, आप हुँ, साँस कैसे ले पा रहे हो? ये कोई मोदी जी थोड़ी ना दे रहे हैं या हुँ, राहुल गांधी, जो जिसको पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा लोग चलाते हैं। कोई एनर्जी आपके लिए काम करती है, एट लीस्ट यू शुड रिस्पेक्ट दैट, आप जिस भी धर्म के हैं। बजरंग बली जी की पावर को आप इस तरीके से कह रहे हो कि व संधि विच्छेद करके बताते हैं, वन में रहने वाले नर वानर। तो इस हिसाब से तो आप फिर भगवान शिव को क्या कहेंगे? उनका तो घर ही नहीं है ना यार, वो तो रहते ही पहाड़ों पे हैं। हुँ। ठीक है, उनको आदिमानव बोलोगे क्या आप? कि वो तो उनका उन्होंने तो कभी घर ही नहीं बनाया आपने। राम भी 14 वर्ष बहुत बड़ा समय होता है एक जीवन काल का। इतने साल वन में रह के आप वनवास में। उनको बोल दोगे कि मैं चाहती हूँ कि ना आप कीजिए, वैदिक की बात कीजिए, एस्ट्रोलॉजी की बात, शास्त्र सम्मत ना भी हो तो लॉजिकल तो हो। हुँ, लॉजिकल बात तो आप कर सकते हैं ना। सिर्फ़ आपको फ़ेमस होना है कि वो जो भी आजकल चलता है कि लाइक बढ़ जाएँगे, कुछ भी होगा तो लोग उस चीज़ को ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। अभी पहले वाले क्वेश्चन का जो मैंने आपको जवाब दिया, ये वाली चीज़ कितनी ज़्यादा फ़ेमस हुई, मेरे आस-पास के लोग, मेरे जो कुछ हैं लोग होते हैं जो थोड़ी हुँ, तामसिक प्रवृत्ति में रहते हैं कि हिमानी हम भी पी लें क्या? हमारा शुक्र एक्टिव हो जाएगा। आई सेड नो, पैथेटिक, ये है ही नहीं, सत्य है ही नहीं। आप अपने शौक के लिए पी लो, दैट्स डिफरेंट स्टोरी, हम नहीं प्रमोट करते, सनातन में है ही नहीं उसकी चीज़, हुँ, आप ये क्यों कहते हो? तो ये चीज़ गलत है, आई डोंट एग्री विद दिस, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हर किसी के पास होती है, तो आप अपने राम पे सवाल मत उठाइए, आप अपने हनुमान पे सवाल मत उठाइए, आप एक बार उनके शरण में जाके उस एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे ना, आप वैसे ही देखेंगे आपकी एनर्जी चैनलाइज़ हो रही है। सवाल उठाना बहुत आसान होता है गायत्री, बहुत ईज़ी है सिर्फ़ सवाल उठा हुँ। देना।
मगर उसको महसूस करना मुश्किल है। हर कोई किसी पे किसकी मेरे जीवन में क्या आप चाहे सवाल उठाएँ, पर आपको क्या पता मैंने क्या जीवन जिया है या मेरी क्या हुँ, कॉन्सिक्वेंसेज़ लाइफ़ में रहे हैं जो हम आमने-सामने बैठे हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल बात करते हैं जिसका हमारे सनातन से, हमारे वेदों से कोई लेना-देना नहीं। पौराणिक कथाएँ हम बोल सकते हैं कि बहुत चलती हैं। हुँ, बट ये अलग चीज़ मत बताओ जो सनातन से लगे। अब एक चीज़ है सोशल मीडिया पे हुँ, हम जब देखते हैं कभी-कभी तो हुँ, बहुत लोग अपने आप को क्या-क्या तारा और क्या-क्या दिखाते हैं कि हम तो भूत भगाते हैं। हाँ, कि जैसे बहुत लोग हैं वो तंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं, तामसिक चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये हुँ, कह के कि लोगों को लगता है उन पे भूत बाधा है। होती है क्योंकि अगर इंसान है तो जानवर भी है तो भूत भी होते ही हैं। हुँ, बट ना ईश्वर ने ना पहले ही एक टेरिटरी डिज़ाइन की हुई है। कि हुँ, इस टेरिटरी में आप आ नहीं सकते, तो आपको अपना ईश्वर तत्व एक्टिव करना होता है। अब मैं बहुत बार हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि लोग आए, उन्होंने कुछ मंत्र तंत्र किया और लोग वहाँ पे भूत भगाने की प्रैक्टिस करने लग गए। और ज़्यादातर वो तांत्रिक ना आपके भूत नहीं भगाते, आपके घर बिगाड़ते हैं। लाइकवाइज़ एनर्जीज़ को समझेंगे। शब्द भ्रम है, जो हुँ, हम शब्द बोलते हैं, हर शब्द में एक फ्रीक्वेंसी है। तो हुँ, जिन घरों में एक-दूसरे को कर्स किया जाता है ना, जिस घर में हर वक़्त कलेश का माहौल होता है, उनके घर में ज़्यादा ही कलेश होता है। सुबह हुआ तो शाम को भी हुआ, फिर कल भी होगा, फिर परसों भी होगा। रीज़न आप हर वक़्त उसी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फिर वो महिलाएँ कुछ होती हैं घर की, वो जाती हैं ऐसे बाबाओं के पास हुँ, कि बाबा जी ऐसा हो गया, तो वो क्या बोलेंगे, तेरी तो जेठानी ने कर रखा है। बिना जेठानी के पास इतना टाइम है? वो भी तो वही काम कर रही है जो आप कर रहे हो। हाँ, किसके पास समय होता है? हाँ, ये लोग क्या करते हैं ना, सही दिशा देने की बजाय उनको कहेंगे तेरे तो फलाना किसी रिश्तेदारों का नाम लेके इस पे वो लोग कहते हैं हाँ बाबा जी आप ही सत्य बोल रहे हो। नहीं है, ये सत्य नहीं है। राहु हुँ, हावी है आपके ऊपर इसलिए आपको लग रहा है आप पे भूत आ हुँ, गया है, आप पे दिख रहे हैं। तो अब इसलिए कहा जाता है कि राम नाम लो, क्योंकि आप राम नाम लोगे आज नहीं तो कल एनर्जी शिफ्ट होगी। हुँ, हम गाने सुनते हैं हमारा मन बदल जाता है। जब हम हाँ, सैड सॉन्ग सुनते हैं हम डिफरेंट ज़ोन में चले जाते हैं। जब हुँ, हम कोई हमें गाली दे रहा है तो हम डिफरेंट ज़ोन में, दैट मीन्स वी आर मैनिफेस्टिंग दिस। हुँ, शब्द भ्रम। अब आप जितने घर में कलेश होता है, उसको जाएँगी तंत्रों बाबाओं के पास, वो इतने बेचारे फेमस हो गए हैं, उनकी दुकानें बढ़ा दी हैं इन लोगों ने जा के। तो ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है कि अपने घर की अपनी एनर्जी को पहले सेटल करें। क्योंकि हुँ, जब आप गाली सुन के आपको गुस्सा आ रहा है, तो राम नाम सुन के शांत भी तो होगे ना आप ही। हाँ, सही बात। सेम ब्रेन है, सेम थॉट प्रोसेस है। तो लोगों को एजुकेशन पर्पज़ से मैं ये कह रही हूँ, आप सनातन को समझें, वैदिक को समझें, हुँ, अपने अंदर राम नाम बोलिए, ज़ोर से बोलो जय श्री राम। किसी भूत की औकात ही नहीं है खड़ा हो जाए तुम्हारे सामने। सही बात है। सबसे बड़े भूत तुम्हारे अंदर का शत्रु तुम स्वयं हो। हुँ, अपने अंदर के राक्षस को पहले मारना शुरू करो। हुँ, एक तो एक चीज़ और जैसे सोशल मीडिया पे चल रही है, जो हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ देते हैं, चलो ठीक है, वो फिर ठीक है। एक चीज़ और है जो बड़े हिडन तरीके से बहुत स्लोली समाज में ग्रो कर चुकी है, जिसको हम लोग सीक्रेट सोसाइटी कहते हैं, इल्यूमिनाटी हम लोग बोलते हैं, है ना? ओके। तो मेरे ऑफिस में भी हम ऐसे लोगों से मिलना होता है कभी-कभी। वैसे हम जैसे जो सनातनी होते हैं ना, हुँ, उनके संपर्क में ये लोग कम ही आते हैं। ये एक एनर्जी सर्कल ऐसा बनता है, या तो उनका वो हृदय परिवर्तन करने की काम कोशिश एक ही करते हैं। पक्ष का नहीं है, और भी लोग करते हैं। क्योंकि उनको जो इविल सीक्रेट सोसाइटी होती है ना, उनको अगर पूरे ब्रह्मांड में किसी एनर्जी से डर लगता है तो सत्य सनातन की है, बाकी उनको किसी चीज़ से डर नहीं लगता। क्योंकि आप सोचिए, जब कल्कि आएँगे, हम दशावतार में जब हमारे कल्कि हुँ, अवतार आएँगे, तो किससे लड़ेंगे? वो एक इंसान थोड़ी ना है। तो अब सीक्रेट सोसाइटी में अपनी एक आर्मी क्रिएट की जा रही है, लोगों को क्या दिखा के, जो सबको चाहिए, फेम, पैसा, उनको आप अपनी सोल सरेंडर करो, इफ यू सेल योर सोल, वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। ठीक है? हुँ, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ कि हुँ, वो जो सीक्रेट सोसाइटी है वो ये काम करती है। सबको मतलब नहीं है कि मेरा मन कितना शुद्ध है। आपके मेरे जैसे लोग हैं गायत्री, जो सोचते हैं कि मेरा मन शुद्ध हो, मेरे परिवार में सब चीज़ें हैं, बट कुछ लोगों को चाहिए सिर्फ़ पैसा, पैसा, पैसा। उसके लिए हुँ, वो कुछ भी कर रहे हैं। उसका एक दूसरा रूप मेरे सामने भी रिसेंटली क्या आया कि पहले तो इसी ओपनली आपके सामने आते नहीं थे। हुँ, अब कुछ सालों से मैं देख रही हूँ कि शायद उनके जो पिताश्री होंगे जो सोसाइटी को चलाते हैं, उन्होंने एक चीज़ की है, समाज में घुले-मिले रहने के लिए वो क्या करेंगे ना, आपको दिखाएँगे कि वो आपके धर्म कोई भी हो सकता है, मैं बात सिर्फ़ सनातन की नहीं कर रही, हाँ, जो आप जिस भी धर्म आपके सामने दिखाएँगे आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, बट उनके मन में कोई और है। वैसे सिंबल आपको दिखाएँगे, ऐसी चीज़ों से आपको आप जैसे हम जैसे मुझे नॉलेज है, मैं समझ हुँ, जाती हूँ कि ये किस तरफ जा रहा है, बट ये बात क्या कर रहा है। हुँ, ऑडियो से वीडियो मैच नहीं होती है उनकी। अच्छा, अच्छा, वो आप ही के बीच में आप ही के रहेंगे, फिर आप देखते हो यार ये तो सक्सेस हो गया। अब एक गरीब इंसान है, हाँ, मैं दिन-रात मेहनत कर रहा है, वो कहीं नहीं हाँ, पहुँच पा रहा। तो मुझे लगा मैं इससे पूछूँ उसने क्या किया? तो वो धीरे-धीरे ना ब्रेन ब्रेन वॉशिंग वॉश शुरू करेंगे। होती है वहाँ से, और अच्छा, फिर वो उस तरफ इल्यूमिनाटी की तरफ जाते हैं। मेरी तो क्या औकात है, मेरे को ये बड़ी बात कह के अब होता है आप चैलेंज कर रहे हो उस एनर्जी को, तो हाँ, मैं उस लायक हूँ आज भी।
कि मैं उस एनर्जी को चैलेंज कर सकती हूँ, क्योंकि फ़र्क ये नहीं पड़ता आपको मार कौन रहा है, अगर आपको पता है आपके बचाने वाला कौन है। ठीक है, सही तो बात ये भी एक मैसेज होना चाहिए। जो जेनजीज बच्चे हैं वो शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं कि मेहनत ना करनी पड़े, घर से हाँ। बाहर झोला टांग के 4 घंटे चलना ना पड़े, बस शॉर्टकट मिले। तो मुझे लगता है कि लोग ना उस तरफ बात होती है ना तो ऑफिस ये में, हर जगह एक्टिव है। देखो एक्टिव होने के तो प्रमाण मैं आपको नहीं दे सकती, बट जब लोग बात करते हैं ना बड़े फैसिनेट होते हैं। अरे वो इल्यूमिनाटी है, वो ना ऐसे करते हैं, भाई क्या है, पैसा तो चाहिए ना, पैसा लेके हो जाते, बाद में जो होगा देखा जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में घुसा दिया गया है कि आज हाँ मेरा परिवार तो खुश रहेगा ना, अगर मुझे मान हाँ, लो फ्यूचर में कुछ होता भी है, बट नहीं यार, पर ऐसे कैसे हो जाएगा ऐसा कुछ? कैसे होता है, वो बहुत चीजें जिसकी होती है। जितनी लिखी है उतना ही कुछ जिएगा, हाँ, और है अपनी ना? आत्मा को बेचना, लोग बहुत कुछ बेचते आए हैं आज तक, अब आत्मा भी बिकने लग गई है यार दो। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र नहीं तो जी। होना ही चाहिए। और जब मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया था अपने गुरुओं से हुँ, कि उनको थ्रेट ही सनातन की पद्धति, इसीलिए तो उन्होंने ना बहुत साल इस चीज को रूल किया, तभी तो नालंदा यूनिवर्सिटी जली, हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट जलाए गए, क्योंकि अगर हमें पता होता कि हमें हुँ, क्या पावर है तो हम हुँ, लोग बहुत पहले ही विश्व गुरु बन चुके होते। हुँ, हमारे ही कोई एक ऐसी कंट्री नहीं है जिसको इनक्रेडिबल बोला जाए, हुँ, जिसको विश्व गुरु बोला जाए। हमारे पास ही वो पावर है जो कहीं नहीं थी। और हम लोगों में ही कुछ लोग होते हैं गायत्री, एक रूम में 4 लोग होंगे ना तो वो 2 ऐसे बोलेंगे अरे ये कुछ नहीं होता, हमें तो हुँ, इंडिया से बाहर जाना है। जाओ तुम्हें जहाँ जाना है, मगर कम से कम जिस धर्म में पैदा हुए उसका तो सम्मान करो। हाँ, जिस माँ की कोख से पैदा हुए उसको उसको नमन करते हो, तो क्यों नहीं इस हुँ, देश को कर सकते। हुँ, तो ये एक मेरे सामने की जस्ट छोटा सा ऑब्जर्वेशन है जो सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि भी ये सोसाइटी भी खुल के सामने आ रही है। जो हमारे ही धर्म में रह के लोग छोटा मोटा गलती कर रहे हैं उसकी तो माफ़ी हो जाती है, पर जो लोग अपनी आत्मा ही बेच के दूसरी तरफ जा रहे हैं उनका क्या करेंगे। आपको क्या लगता है ये जो इतने बड़े, ये तो आप बहुत शॉकिंग बता रही हैं। देखिए इसका वैसे हम लोगों के पास एक्सेस नहीं है, खुद मेरे पास हाँ, एक्सेस नहीं है, बट जहाँ से मैंने समझा है हुँ, डार्क वेब एक चीज़ होती है, उस पे ये सारा कंटेंट अवेलेबल है, वहीं उन्हीं के थ्रू आप करते हो। या अगर मान लो जैसे आप आपने और मैंने अभी बात की है ना, हुँ, हुँ, तो हमारा किसी के भी फ़ोन का अगर माइक्रोफ़ोन ऑन ऑन होगा। होगा, हुँ, तो आपको उससे रिलेटेड आपको रील्स, वीडियो या कुछ भी चीज़ आपको मैसेजेस आने लग जाएँगे, ठीक है? ओके, तो अगर आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, तो आप हो उसके ट्रैप में ही हो फिर आप। हुँ, क्योंकि देखो हर किसी को सक्सेस चाहिए, मगर हुँ, मेहनत कोई नहीं करना चाह रहा, हाँ, ठीक है? तो मेहनत के बाद जो सक्सेस मिलती है ना, उसका टेस्ट बहुत अलग होता है, हुँ। बहुत अलग है। शॉर्टकट में कहीं न कहीं आपको और मन ना आपको हो, ना हुँ। मिले क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, ना भी हो तो भी क्या, देखो सक्सेस अपने इज़ फेलियर सिद्धांत तो ईश्वर के, अपने हैं ना, सिद्धांत अपने होते हैं। आपके प्रिंसिपल बेसिक्स अपने। आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपका आपका आधार, तभी लोग सवाल करते हैं तेरी ज़मीनी हकीकत क्या है? अब अपनी ज़मीनों से ही उखड़ गए हो तो फिर कहाँ ही पहुँचोगे? जो हर जगह जाता है वो वैसे कहीं जाता भी नहीं है। बीइंग ऑनेस्ट विद यू। हाँ। अच्छा हिमानी रुद्राक्ष क्योंकि आपने मैं देख रही हूँ बहुत सारे रुद्राक्ष पहने हुए हैं। हुँ, तो मतलब इनसे इनका महत्व क्या है? क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में? हुँ। किन लोगों को पहनना चाहिए? पहनना हर उस इंसान को चाहिए जो सनातन में पैदा हुआ है। हर धर्म का एक सिंबल है, हुँ, हमारे धर्म का ही सिंबल है। सामने वाले को पता होना चाहिए आप वो किससे बात कर रहा है। मैं ये रेमेडी से हट के बता रही हूँ कि अच्छा। मुझे जब कोई देखता है तो समझता है सनातनी है, मुझे देखता है समझता है तो शिव भक्त तो होगी ही, फर्स्ट। सेकंड, आपने कहा कि रुद्राक्ष का महत्व शब्दों में समझा पाना बहुत मुश्किल है। अभी अपने मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी ये बात बोली थी कि 2 कहानियाँ मिलती हैं कि रुद्राक्ष शिव के अक्ष से बना है, ठीक है? सो जब एक कहानी इसमें ये भी है कि जब शिव ने जब अपनी घोर साधना के बाद जब उन्होंने आँख खोली तो उन्हें ये नज़र आया कि पृथ्वी पे बड़ा दुःख है, तो उनकी आँख से आँसू निकले, वही रुद्राक्ष बने, ठीक है? रुद्राक्ष की सबसे ख़ास बात क्या होती है, जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि उसमें ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल फील्ड होती है जो ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अच्छा। ये साइंस भी मानता है। सेम विद शिवलिंग, हुँ, शिवलिंग के लिए हुँ, भी यही कहा जाता है, हुँ, ठीक है? तो इसको पहली बात तो वैज्ञानिक प्रमाणता की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, रुद्राक्ष ही एक ऐसी चीज़ है जिसके कभी नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेंगे, आप नीलम के, पुखराज के, इसके ओके। होते हैं। यूजुअली आपने सुना होगा, मेरे हिसाब से अभी तक मेरे जो समझ में आया कि मैंने नहीं देखा। और रुद्राक्ष का महत्व इतना मेरे लिए तो ये लगा लो कि हम सनातन में बोलते हैं ना, हर कंकर में शंकर, हुँ, तो ये साक्षात शिव स्वरूप हैं मेरे पास। अब मैं शिव को कैसे पालूँ तो मुझे मालूम नहीं, तो शिव तत्व का एक अंश तो मेरे पास रहे। ऐसा कहते हैं कि 1008 रुद्राक्ष अपने-अपने शरीर पे धारण कर लिए, तो स्वयं शिव शिव हो जाता है। मतलब उसको वो उपाधि दे दी जाती है। बट अच्छा। उसके लिए वो पात्रता होनी चाहिए, खरीद के तो हर कोई पहन लेता है। हाँ। छोटा-मोटा तो देखो पहनना चाहिए। हर हुँ, रुद्राक्ष की अपनी एक एनर्जी है कि एक मुखी का अपना महत्व है, 2 का महत्व है। हुँ, जैसे एक मुखी को कहते हैं साक्षात महादेव है।
अब शिव को पाना जैसे सरल नहीं है ना, वैसे ही उस रुद्राक्ष को पाना भी सरल नहीं है। नेपाली रुद्राक्ष इसलिए होते हैं, वो मिलता नहीं है एक मुखी। तो अब रामेश्वरम वाला रुद्राक्ष सिंबॉलिक तो आप ले ही सकते हैं। दो मुखी होती है, दो मुखी से आप समझ रहे हो, अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति का संयोजन। रिलेशनशिप में इश्यूज होते हैं आपको, पार्टनरशिप में, मान लो के साथ बिजनेस में जा रहे हो तो भी दो मुखी होता है। तीन मुखी आपके एक कार्मिक डेप्थ्स क्लियर करता है। किसी भी तरीके का कार्मिक डेप्थ, आप काम कर रहे हैं सफल नहीं हो रहे तो तीन मुखी पहनना चाहिए। किसी को भी कोई बुरी आदत, बुरी लत है किसी भी प्रकार की, किसी को गलत नज़र से देखते रहना भी एक तरीके की बुरी लत होती है। ज़रूरी नहीं आप किसी तामसिक प्रवृत्ति में ही जाएं। दैट टू इज फॉर त्रिमुखी, तीन मुखी रुद्राक्ष। चार मुखी रुद्राक्ष जो होता है भगवान ब्रह्मा का है, माँ सरस्वती का है, और कहा जाता है बुद्ध से भी रेजोनेट करता है। जिसको बुद्धि से ज्ञान की जरूरत है वो चार मुखी पहने। और मेरा सर्वप्रिय है पंचमुखी। यूनिवर्सल है, एक पॉकेट फ्रेंडली भी होता है और हर किसी के पास होना ही चाहिए। ये एक तो गुरु बृहस्पति से, जिसके पास गुरु है उसको कोई गिरा ही नहीं सकता। मतलब आपके पास ज्ञान तो हमेशा रहेगा, अंत में कुछ बचे ना बचे, और सही ज्ञान आपको कभी दिशाहीन होने नहीं देता। तो पंचमुखी होना चाहिए। छह मुखी भगवान कार्तिकेय का होता है। कार्तिकेय वो ईश्वर है जो आज तक कोई युद्ध नहीं हारे, देवताओं के सेनापति हैं। आपको किसी ऐसे इंटरव्यू को क्रैक करना है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई जैसे कोई पॉडकास्ट ही समझ ली, ऐसे बहुत तरीके की चैलेंजिंग सिचुएशन होती है जब इंसान को लगता है यार उसमें मुझे विजय प्राप्त करनी है, या तो भगवान कार्तिकेय का ध्यान करना ही काफ़ी होता है, नहीं तो छह मुखी रुद्राक्ष पहने। छह मुखी शुक्र का भी है। तो पैसा होना और सक्सेस होना दो अलग है। लोग पैसा होते हैं बट फेमस नहीं होता। पैसा तो होता है, फेमस नहीं होता। दैट इज नंबर 6। फिर लक्ष्मी जी की कृपा हर जगह चाहिए सबको, तो सात मुखी होता है यार। सात मुखी रुद्राक्ष होता है दोस्त, उसके लिए भगवान शनि देव से भी होता है और लक्ष्मी के लिए भी सात मुखी ऐसे होता है। ऐसे सो ऑन बहुत सारी एनर्जीज होती है रुद्राक्ष में। ये तो पॉडकास्ट पूरा अगर रुद्राक्ष पे ही बताने लग गए तो खत्म हो जाएगा। महिमा का, महत्व का एक अलग ही है। बट फिर भी लास्ट में सिर्फ जो मैं बताना चाहूँगी, 10 मुखी भी होना चाहिए। जिसको ये डर है कि मेरे घर में वास्तु दोष है, जिसको लोग कहते हैं ना अपना घर तुड़वाओ, अपनी चीज़ें तुड़वा के वापस बनाओ, फलानी चीज़ उस दिशा में नहीं होनी चाहिए, यहाँ क्या रखा। आपको अपने घर के ब्रह्म स्थान पे 10 मुखी रुद्राक्ष को टांग देना चाहिए, और उसके बाद आपकी सारी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। क्योंकि 10 मुखी रुद्राक्ष दशावतार भगवान विष्णु का प्रतीक होता है। ऐसे बहुत हैं, इनकी महिमा बहुत 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 ज़्यादा। अच्छा, घर में टांग देने ब्रह्म स्थान पे आप टांग ब्रह्म स्थान, हाँ, वो चेक करना होता है कि ब्रह्म स्थान बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आप किसी को एक्सपर्ट को बुलाएं। आप एक रफ आइडिया निकालें कि आपके घर का सेंटर क्या है। ओके, दैट इज योर ब्रह्म स्थान। जैसे हमारी बॉडी में नेवल इज अवर ब्रह्म स्थान, सेम विद, एक जरूरी नहीं है आप किसी एक्सपर्ट को भी हमेशा बुलाया जाए, संभव भी नहीं हो पाता हर किसी के लिए। तो एक रफ आइडिया से अपने घर का ब्रह्म स्थान खोजें कि ये हो सकता है तो रखना, चाहे रख दे, जैसे भी हो। कभी होता है टांग नहीं सकते तो रख दें, चिपका दें। चिपकाना तो नहीं ठीक होगा, मतलब जैसे भी वहाँ उसको स्थान दे दें पूरा अभिमंत्रित करके। ये एक वास्तु के लिए भी एक रेमेडी मैंने आपको बता दी इसके साथ रुद्राक्ष की। हर जगह शिव ने हर चीज का समाधान दिया है, हर चीज का समाधान है हमारे पास, बस आपको उसको ग्रहण करना आना चाहिए। और ये रुद्राक्ष पहुंचते भी उसी के पास है जहाँ शिव चाहते हैं। आप कोशिश कर ले, नहीं पहुंचेंगे। अच्छा, ये मेरा मानना है, क्योंकि किसी को भी मुझे देना है 3 महीने से हाँ या ना हो रही है, क्योंकि शिव पहुंचना ही नहीं चाहते होंगे शायद उनके पास। आपको पात्रता बढ़ानी पड़ेगी, ये मेरा मानना है। मैं इसको जज नहीं कर सकती किसी भी तरीके से। दैट्स व्हाट आई बिलीव। मुझे नहीं मालूम इस चीज़ का, मैं एक सटीक आंसर आपको दे नहीं पाऊंगी दोस्त। मैं शायद रोज पढ़ती हूँ, मैंने कहा ना कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो तो शायद मेरे आसपास का माहौल वैसा है। कॉर्पोरेट से हट के बता रही हूँ, वहाँ तो मैं ज्ञान दे ही रही थी जैसे ऐसे नॉन स्टॉप बोल रही हूँ। रोज किसी ना किसी को पकड़ के जाए इधर आ, चल तुझे बताऊँ क्या है, ठीक है। बट मैं पढ़ती बहुत हूँ, जैसे कभी कोई बुक है, मुझे ना चीज़ों को डीप डाइव करना बड़ा अच्छा लगता है। वैदिक में जाओ, इसकी गहराइयों को समझो। जैसे मैंने अपने पहले पॉडकास्ट में बोला था कि हमारे जो ना हिडन गॉड गॉडेसेस हैं उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता, सीधा ब्रह्मा विष्णु महेश की बात होती है। ये 3 चक्र हैं जीवन के दोस्त, चक्र से नहीं बताएंगे। जैसे ये प्रैक्टिकल लाइफ है, जैसे आदि भौतिक है, आदि दैविक है, फिर आध्यात्मिक है। आदि दैविक लेवल पे कितने देवता काम कर रहे हैं हमारे, आपको और हमें मालूम भी नहीं है। खुद मुझे भी पूर्ण ज्ञान नहीं है चीज़ों का कि कितने हम लोग उनको पूजते ही नहीं है। अब आप जैसे हमारे ये सूर्य देव हैं, चंद्र देव हैं, बुध है, इनका हमारे एस्ट्रोलॉजिकल भी वैसे भी कितना फर्क पड़ता है। हम जिस तरीके की दिनचर्या में जी रहे हैं गायत्री, ज़्यादातर लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन में क्यों हैं? इसका अगर वन वर्ड आंसर मैं आपसे पूछूं तो क्या कारण होगा? डिप्रेशन में क्यों जी रहे हैं? क्योंकि भाग रहे हैं हर चीज के पीछे, स्थिरता नहीं है। रेस्टलेसनेस, ठीक है। अगर ग्रहों के उपायों पे आए तो ये अगेन बहुत बड़ा पॉडकास्ट है, नेक्स्ट टाइम आके कवर करेंगे। बट अभी मैं सिर्फ 2 चीज़ों को मेन यहाँ टारगेट करते हुए बताती हूँ। आप अपने आसपास देखिएगा कि
जो सूर्य देव, जो पहले के लोग जो अपनी दिनचर्या में सुबह टाइम से उठते थे, आपके शरीर के लिए साइंटिफिकली भी बता रही हूँ मैं, ये उपाय के तरीके, सूर्य की रोशनी जितना पड़ती है ना, आपकी बॉडी क्लॉक सेट होती है, वो आपको बॉडी क्लॉक हाँ, सेट होती है। जैसे कि मान लो कुछ लोग ये कहते हैं, या आपके ऑडियंस के लिए भी होगा, जो लोग कहते हैं हम सुबह उठ नहीं पाते। हाँ। खैर मैं खुद नाइट शिफ्ट में जॉब करती हूँ, बट मेरी शिफ्ट इतने बजे खत्म होती है कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में जगी हुई रहती हूँ। आप एक ना सुबह उठे, एक दिन टाइम करें, मैं आज 7 बजे ही उठूंगा, ये उठूंगी, ये 6 बजे उठूंगा, ये उठूंगी, और आप 5 दिन या 4 दिन ऐसा करके देखिए, उठ के सीधा सूर्य की रोशनी में जाइए। आपको 5वें दिन मेहनत ही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी बॉडी क्लॉक ऑटोमेटिकली सेट कर देते हैं। अच्छा। यस, और ये प्रूवन है, ये मैं नहीं, ये तो साइंस भी इस बात को बोलता है। ओ, सूर्य का काम ही तेज प्रकाश फैलाना है। सूर्य, हमारे एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को आत्मा कहा जाता है, ही इज प्राण। अगर सूर्य नहीं होंगे तो आप सांस भी नहीं ले पाएंगे। ये जलवायु है, ये जो पौधे हैं, ये क्यों ग्रो करते हैं? सूर्य की रोशनी की वजह से करते हैं। अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा का तो हमारे जीवन में हर एक इंसान को, हर ऑडियंस को, जिसको ये लग रहा है वो डिप्रेशन में है, उनका चंद्रमा वीक है दोस्तों, दिखवा लेना कहीं अच्छा। से। चंद्र हमारे इमोशंस का कारक होता है। ओके। जिसने अपना मन साध लिया, उसने सब साध लिया। मन का कारक कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा है। अब ऐसे जैसे हम बात करें लंदन की, वहाँ पे वो हमेशा ग्रे वेदर रहता है, आपने देखा होगा। वहाँ पे सूर्य की रोशनी कम पड़ती है, वो लोग ज्यादा डिप्रेशन में, आप उठा के चेक कीजिए इंटरनेट आंकड़े। पे। क्यों? ये भी रोशनी हमारे लिए ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं ना, मैंने ईश्वर नहीं है, हमने भगवान को देखा नहीं है, सुबह उठ के सूर्य देव को देखिए, शाम को चंद्रमा को देख लीजिए। ये साक्षात देव ही भगवान ने अपने ऐसे भेजे हैं, जो आपको ये एहसास करा सकते हैं कि मेरी शक्तियों के बिना तुम निष्प्राण कुछ भी हो, नहीं। कुछ नहीं है। क्योंकि चंद्रमा का हमारे जीवन पे सच में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप कभी खुद भी कीजिएगा गायत्री, फिर मुझे मैसेज करके बताइएगा। जब फुल मून होता है ना, तो या तो आप बहुत गुस्से में होती हैं, या बहुत शांत हो जाती हैं। ऑल्सो एक रिसर्च में सामने आया है, जितने मेंटल असाइलम होते हैं ना, उसमें जो लोग मेंटली थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, वो फुल मून पे ज्यादा परेशान करते हैं। उनके जो अच्छा। हाँ, ये सब इंटरनेट पे अवेलेबल है, ये मेरी खुद की घर की बनाई हुई स्टोरी नहीं है। तो आपने अपना चंद्रमा बैलेंस कर लिया, तो कुछ नहीं कर सकते तो ओम चंद्राय नमः करो। या फुल मून में जब आपको लगे आज फुल मून है, कम से कम 10 से 5 मिनट तो बैठो, उसकी रोशनी में स्नान करना चाहिए। पहले का रेफरेंस लेते हैं, जब पहले पुराने घर होते थे, सब लोग छतों पे सोते थे, सूर्य की रोशनी भी पूरी पड़ती थी। कहाँ घर में तब डाइवोर्स होते थे, कहाँ लोगों में डिप्रेशन होता था, समय ही नहीं होता था लोगों के पास। अब है, हम लोग घर में रहते हैं, हमेशा इन लाइटों के बीच में रहते हैं। सूर्य कब आके चले गए, चंद्र कब आके चले गए, पता ही नहीं चलता। सो ये एक छोटी छोटी रेमेडीज है, जो इस तरीके से आप समझो तो आप अपने जीवन को चैनलाइज कर सकते हो। देखो, रेमेडी करना बहुत अच्छी चीज़ होती है, बट अपने आप को पहले चैनलाइज करो, पंच तत्व में लेके आओ। अपना अर्थ तत्व ठीक करो, अपना जल तत्व ठीक करो, अपना वायु तत्व ठीक करो, आकाश एंड सो ऑन डिवाइन। ये होता है। बट सब लोग ना सीधा कि मुझे Remedy शॉर्टकट करते बता दो, बस मुझे हाँ। शॉर्टकट बता दो। मेरे पास शॉर्टकट नहीं होते यार, मेरे पास तरीका है, सरल है, थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, पर पहुंचोगे सही जगह। अच्छा, ये आपने रुद्राक्ष की जो बातें बताई, आपने बताया कि बहुत लाभकारी होता है रुद्राक्ष और सभी को पहनना चाहिए, सनातनियों को पहनना चाहिए। किन को नहीं पहनना चाहिए, मतलब क्योंकि आप रेमेडी के तौर पे भी रुद्राक्ष को बता रही हैं, तो किन परिस्थितियों में अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड तो जिसे करना चाहिए, जिसे मैं अगर शिव पुराण का रेफरेंस लूँ गायत्री, तो जब मैंने उसको 2-4 बार पढ़ा है, तो उसमें कहीं ऐसा कोई खास नियम नहीं है। रुद्राक्ष के लिए भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि आप, ये कोई जाति वर्ण व्यवस्था सबके लिए समान रूप से है, ये किसी के लिए कम ज़्यादा नहीं होता है। बट किसको नहीं पहनना चाहिए? जिसका शिव तत्व में विश्वास नहीं है, जो एज ए आभूषण इसको पहनना चाहिए नहीं। अगर मैं, इसके प्रति मेरा सम्मान नहीं है ना, इनके प्रति मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर अपनी एनर्जी काम भी नहीं करेगी। दिस इज समथिंग, मैंने आपको रिस्पेक्ट किया, आप वापस मुझे अपनी एक एनर्जी फ्लो करोगे। आप किसी भी चीज़ को कॉन्ट्रोडिक्ट करते हो, तो वो एनर्जी आपको कॉन्ट्रोडिक्ट ही करती है। आपको विश्वास होना चाहिए। फिर भी अगर रुद्राक्ष के बहुत लोग, जैसे ये ब्राह्मण समाज, एक स्पेसिफिक नियम बताते हैं, मुझे लगता है, मैं अपना बताती हूँ आपको, कि शिव पिता समान होते हैं। तो जब आप लाइफ में थोड़ा रोमांटिक होने की कगार पे हो ना, तब रुद्राक्ष उतार देना चाहिए। मतलब हस्बैंड वाइफ को, या ऐसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में नहीं होना चाहिए, और किसी भी तरीके की तामसिक चीज़ में हो आप, तब उतार दीजिए, नहा धो के वापस धारण कर लीजिए। ऑल्सो अगर आप शमशान में जाएं, या किसी के जब बच्चा होता है, जिसको हम सूतक बोलते हैं, आई होप यू डू अंडरस्टैंड दिस, राइट, तब अवॉइड करना चाहिए। और मान लीजिए आप ऐसी जगह पे पहन के चले गए, तो वापस इसको क्लीन करके पहन लेना चाहिए। क्लीन कैसे करना चाहिए? और ठीक है, आपने ये उंगलियों के बीच में रुद्राक्ष रख के, और उसे जैसे हर एक रुद्राक्ष का एक अपना बीज मंत्र होता है।
फॉर ओके। एन एग्जाम्पल मैं एक मुखी की बात कर रही हूँ, हम्म। तो एक मुखी रुद्राक्ष का बीज मंत्र होता है ह्रीम 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 ऐसे। एल्स ओम नमः शिवाय तो है, नहीं तो पहन के सिर्फ अपनी एनर्जी बोलना था हर हर महादेव। अच्छा। एंड देन मेरे लिए तो हाँ। तुरंत हो जाता है, मतलब मैं आपको पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को। ये हाइप क्रिएट करने के लिए नहीं है, बट दैट्स फैक्ट ऑफ माय लाइफ। मुझे ऐसा लगता है, ऐसे मैंने पकड़ के ऐसे बोला ना हर हर महादेव, मुझे लगता है यस इज एनर्जाइज्ड तुरंत ही। जैसे वो अभी कोई मुझे बोल रहा था कि मैम आपके चेहरे पे पसीना है, नहीं जब मैं बात करती हूँ ना मेरी एनर्जी एक्सेलरेट हो जाती है। ये वो एक तरीका है। बाकी कहीं अवॉइड करने का ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट कुछ लोगों को बुरी लतें जो होती हैं, तो ऐसे जैसे मैंने ही बोला कि उनको नहीं पहनना चाहिए, बट 3 मुखी पहन लेना चाहिए। और इस भाव के साथ कि ईश्वर मैं इसको इसलिए धारण कर रहा हूँ कि मेरे अंदर जो बुरी लत है ये आप उसको कट डाउन कर दो। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं गायत्री, जिनको कोई भी, जैसे खाने पीने की बात मैं कर रही हूँ, जिनको कोई बुरी लत थी, जब उन्होंने रुद्राक्ष धारण किया उनके जीवन में सडन चेंज, उनका मन ही नहीं करता अब। उनका मन ही नहीं करता कि आप इस चीज़ में जाओ। ये अपने आप करते हैं, बट आपको सरेंडर होना चाहिए कि ये मेरे लिए काम कर रहे हैं। आप इसको ऐसे पहनो कि मैं पहन रहा हूँ, ये इसलिए मुझे काम करेगा तो नहीं पहनेगा, कुछ और पहनो फिर। रुद्राक्ष आपके लिए नहीं है। शिव में विश्वास है, शिव तत्व में विश्वास है, तो सिर्फ हर हर महादेव बोलो और पहन लो। फिर भी रुद्राक्ष की एनर्जी तब ज़्यादा काम करती है जब आप उसको प्रॉपर एनर्जाइज करते हैं, प्रॉपर अभिमंत्रित करते हैं। तो हाँ, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। हम लोग 5 दिन प्रॉपर इसको अभिमंत्रित करते हैं। ऐसा नहीं है हर दिन की डेट वाइज के आज हमने इनको जलवास कराया है, मतलब शांति के लिए। जैसे पंचतत्व अच्छा। हो गया, दूसरे दिन हम लोग चावल में रखते हैं, अन्नवास करवाया, फिर ओके। फ्रूट में रखते हैं, फिर फल में रखते हैं, फिर घी में रख के पूरे 5 दिन पहले दिन, अच्छा। और आखिरी में पूजा करके रखते हैं। मैं, मेरे से कभी भी किसी ने कभी रुद्राक्ष लिया गायत्री, इस सेल करने के लिए ना, एक आपसे एक नॉर्मल बता रही हूँ, मुझे लगता है कि जैसे मैंने शिव को महसूस किया है ना, हर कोई शिव को वैसे ही महसूस करे। तो उसकी एनर्जी, मुझे पता है लोगों के पास समय कम है, मैं कहूँगी भी तो शायद वो उसको चैनलाइज नहीं कर पाएंगे, समय नहीं होगा, बस एज ज्वेलरी पहन लेंगे। तो मैं वो काम अपने तरफ से करती हूँ। मैं चाहती हूँ, मेरे को पता है क्या चाहिए होता है बदले में, कि मुझे कहे यार इसने काम किया। दैट्स व्हाट आई एम अर्निंग नाउ डेज। पैसा तो सब कमाते हैं, मुझे रिश्ते और भाव कमाने हैं लोगों के अब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हिमानी, आप हमारे थैंक्स अलॉट। पॉडकास्ट में आई। और आम लोग आपसे सीधे कनेक्ट करेंगे मुझे लगता है, क्योंकि आप होपफुली। बहुत एक्सपर्ट तो नहीं है, आपने खुद कहा इस बात को। बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं अभी लेकिन भी सीख रही हूँ। हाँ, हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि कुछ ज्ञान रखते हुए भी आप अपने आप को कहती हैं कि मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। फिर ये भी बहुत सच में सारी है। जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, हाँ, और हर कोई खुद को आपसे कनेक्ट करेगा, आई होप। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक इस यू सो मच पॉडकास्ट में आने गायत्री, के थैंक, लिए। हर हर महादेव।